माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हेल्प से हम टाइम पीरियड फाइंड करते थे, 3 स्टेप लेते थे और वहाँ से हम किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड किए थे। और पिछले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किया है। अब हम टाइम पीरियड फाइंड करने के कुछ नए मेथड्स के बारे में देखते हैं। एनर्जी मेथड से अब हम टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो टॉपिक लिखिए, एनर्जी मेथड टू फाइंड एनर्जी मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, एसएचएम के लिए टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम सीखेंगे एसएचएम से। या तो टाइम पीरियड कहें या तो फ्रीक्वेंसी कहें, बात तो बराबर ही। अब इस मेथड को हम 3 स्टेप में अप्लाइड करेंगे। दिस मेथड अप्लाइड इन 3 स्टेप्स। तीनों स्टेप्स को हम देखते हैं। फर्स्ट आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में एसएचएम के इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर उसके इक्वेशंस को, फोर्स इक्वेशन को लिखते हैं। फाइंडिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस और टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करते हैं और वहाँ पर फोर्स को बैलेंस करेंगे या टॉर्क को बैलेंस करेंगे। फाइंडिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन by balancing forces या टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, स्टेप 1 में क्या, फाइंडिंग इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इक्विलिब्रियम पोजीशंस को हम फाइंड करेंगे बाय बैलेंसिंग फोर्सेस या टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। उसके ऊपर जो फोर्स या टॉर्क एक्ट हो रहा है वहाँ पर उसको हम बैलेंस करके इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशंस के ऊपर इक्वेशंस लिखेंगे जिसका हम यूज करेंगे आगे चल करके। स्टेप 2 में लिखते हैं स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं। जैसे हम उसमें लिखते थे, उसमें क्या करते थे, हम इसे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद उसके एनर्जी के इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ऑसिलेट द बॉडी and at an intermediate position we write total energy of system with जीरो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम डिस्प्लेस करेंगे और किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी से उस सिस्टम का टोटल एनर्जी लिखेंगे विथ जीरो रेफरेंस पोटेंशियल। आने की मतलब रेफरेंस पॉइंट जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। राइट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम
with zero reference potential, ये स्टेप 2 हो गया। और फिर हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन होगा वो एज अ फॉर्म ऑफ A = -ω²x आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या करते हैं, 3 में डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन with respect to time, with respect to time and equate to zero। क्यों जीरो इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल, हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो उस एनर्जी कांस्टेंट उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, और उसके बाद जो आएगा वो हमारा हो जाएगा, जो फॉर्म में आएगा वो होगा बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आ जाएगा, और वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहीं से हम क्या फाइंड कर लेंगे, टाइम पीरियड T = 2π/ω, से हम फाइंड कर लेंगे T = 2π/ω। एक बार फिर से हम देखते हैं इन 3 स्टेप्स को। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे भी हम पहले भी 3 स्टेप लेकर के चल रहे थे, वहाँ भी पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर फोर्स को बैलेंस करते थे। यहाँ भी हम वही करेंगे, जो हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और उसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे डिस्प्लेस करेंगे, उसे स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, और वहाँ पर उस समय हम उस पूरे सिस्टम का, जो SHM कर रहा है उस सिस्टम का हम टोटल एनर्जी लिख लेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी लिख लिए, ये 2 स्टेप हो गया। और उस टोटल एनर्जी को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम जानते हैं SHM में जिस SHM को हम पढ़ रहे हैं इसमें एनर्जी डिसिपेट नहीं होता, यानी एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, उससे हम क्या करेंगे, इक्वेट टू जीरो से इक्वेट कर देंगे, और जीरो से इक्वेट करते ही जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। बेसिक, जैसे ही बेसिक डिफरेंशियल आया SHM का इक्वेशन, वैसे हम वहाँ से ओमेगा को लिख लेंगे, और ओमेगा आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास आ जाता है तो वैसे ही हमारे पास टाइम पीरियड आ गया है। चलिए एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, उससे आगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का बाय एनर्जी मेथड। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम with the help of energy method, with the help of
फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, एम मास का स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट के है, और ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पर हम फोर्स को बैलेंस्ड करने का कोशिश करेंगे तो नीचे की तरफ क्या हो गया, mg, और ऊपर की तरफ हमारा फोर्स क्या लगेगा, k इंटू एच। ऊपर की तरफ कितना, जो कि इसके न्यूट्रल पॉइंट से, मान लो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट था, यहाँ से वो h नीचे आया है मास के लगने से, तो ये हमारा एक इक्वेशन क्या आ गया, mg इज इक्वल टू के एच। हमने बताया था स्प्रिंग पहले न्यूट्रल पोजीशंस पर रहता है तो ऊपर रहता है, जब हम एक मास को हैंग कर देते हैं तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, mg इज इक्वल टू के एच। ठीक है, mg इज इक्वल टू के एच। हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेप 1, ये हमारा आ गया स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या आ गया है अपने पास, mg इज इक्वल टू के एच, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्स वाई से डिस्प्लेस करेंगे। जब हम इसे y से डिस्प्लेस करने के लिए जाते हैं, अब हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा y से डिस्प्लेस कर दिया। मान लो हम यहाँ पर ले आए, हमने क्या किया, ये y से हमने डिस्प्लेस कर दिया। तो y से जैसे ही हमने डिस्प्लेस किया तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, v वेलोसिटी से ऊपर जाने की। इसकी टेंडेंसी v वेलोसिटी से ऊपर जाने की होगी। तो अब इस समय जो है v वेलोसिटी, जैसे हम इसे डिस्प्लेस किए तो इसकी टेंडेंसी v वेलोसिटी से ऊपर जाने की होगी। तो अब हम इस पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है, यहाँ पर हम इसकी एनर्जी लिखना चाहेंगे। तो जब हम एनर्जी लिखते हैं, अब ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब हम यहाँ पर स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 में लिखते हैं एनर्जी एट इंटरमीडिएट पोजीशन। ठीक है, एनर्जी एट इंटरमीडिएट पोजीशन। इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर हम एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, एनर्जी जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास एनर्जी है वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी। देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी है तो हम इसे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी, इस sm मास के पास v वेलोसिटी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं हाफ mv²। उसके बाद ये हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन है हमारा। इस रेफरेंस लाइन से हमारा ब्लॉक कितना नीचे आया है, y नीचे आया है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीमेंट कितना, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, -mgy। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब देखिए, इसमें जो पोटेंशियल, इस सिस्टम में जो स्प्रिंग मास सिस्टम जो है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये देखिए h और x, इसमें टोटल एक्सपेंशन कितना हो चुका है नेचुरल लेंथ से, h प्लस y, तो इसके पास कितनी एनर्जी और स्टोर्ड हो गई, हाफ k इंटू एच प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाफ k इंटू एच प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्टेप 2 में हमने टोटल एनर्जी लिख दिया, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या करते हैं, dt/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m तो कांस्टेंट है, v² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2v इंटू dv/dt माइनस
एम जी को हम क्या लेंगे, एम जी कॉन्स्टेंट है, एम जी कॉमन हो गया, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। ठीक है, एम जी का एम जी लिख दिए, वाई का डिफ्रेंसिएशन हो गया डी वाई बाई डी टी प्लस हाफ के को लिख दिए। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एच प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच प्लस वाई, और वाई का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो एच का डिफ्रेंशिएशन 0 और वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया डी वाई बाई डी टी। इसे हम किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये देखिए डी वाई बाई डी टी इज़ वी, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये डी वाई बाई डी टी वी, ये भी यहाँ और ये भी डी वाई बाई डी टी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यानी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन जो आता है वो आ गया है एम इंटू डी वी बाई डी टी माइनस ऑफ एम जी प्लस के एच प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 की तरफ, तो यहाँ पर एम जी इज इक्वल टू के एच है, जो यहाँ पर है एम जी इज इक्वल टू के एच, तो इसे हमने क्या किया कैंसिल आउट कर दिया। अब फिर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है ये डी वी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, एम को नीचे ले गए तो प्लस के बाई एम इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आया। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रहा है यहाँ से, ये क्या है, इसको कंपेयर करेंगे जब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, जब इसे हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पर हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा इन दोनों के हेल्प से वो ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर के बाय एम। ओमेगा क्या आ गया, रूट अंडर के बाय एम। तो यहाँ से हमारा जो टाइम पीरियड आ गया ये ओमेगा के बाय एम, और यहाँ से जो टाइम पीरियड हो गया वो क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो गया 2 पाई रूट अंडर एम बाय के। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, देखिए। ठीक है, एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड। बोले ठीक है, तो हमने अप्लाई किया। सबसे पहले हम स्टेप 1 में हमें दिया गया है, पिछले स्लाइड में हमने बात की है, स्टेप 1 में हमें दिया गया है कि पहले हम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन का इक्वेशन लिखेंगे। बोले ठीक है, लिख लेते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसमें कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे mg लग रहा है और ऊपर इससे स्प्रिंग खींचने का काम कर रहा है कि h, तो हमने यहाँ पर लिख दिया mg इज इक्वल टू के एच, इक्वेशन 1 हो गया। फिर स्टेप 2 में क्या कहा गया है कि स्टेप 2 में हम इसे डिस्प्लेस करेंगे, स्लाइड कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर लेकर के आएंगे। तो हमने क्या किया, इससे वाई डिस्प्लेस कर दिया, और उस इंटरमीडिएट पोजीशन के ऊपर पूरे सिस्टम का एनर्जी लिखना है इसका। बोले ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर इसकी एनर्जी लिखना शुरू किए। सबसे पहले तो डिस्प्लेस करने के बाद इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ, क्योंकि जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अपनी तरफ उस ब्लॉक को खींचेगा, उस समय उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, तो इसकी वजह से हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हाफ mv²। और ये ब्लॉक को हमने क्या एक रेफरेंस लाइन से y नीचे ले गए हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि मीन पोजीशन तो यही रहेगा, मीन पोजीशन के हम रेफरेंस से सारी चीज़ें लिखते हैं। और यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो इसे हम y नीचे ले गए हैं, तो यहाँ पर हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgy लिख दिया, और प्लस इस, अब देखिए इस स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग इसमें एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पहले से h था और जब हमने इसे y और नीचे ले गए तो अब हमारा जो एक्सपेंशन है वो कितना हो गया, h प्लस वाई हो गया, h प्लस वाई। तो उसकी वजह से हमने एनर्जी लिख दी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के h प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 यहाँ तक कहता है कि टोटल एनर्जी लिखना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें ये बोला गया है कि अब हम इस जो इक्वेशन जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगा उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। हमने बोला वेरी गुड, अच्छी बात है, कर देते हैं। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन एक मज़े की बात है कि इस जो हमारा SHM है उसकी टोटल एनर्जी क्या है,
कांस्टेंट एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो। फिर हमने इसे यहाँ से सॉल्व किया, सॉल्व करके आया हमारा m इंटू डी वी बाई डी टी माइनस एम जी प्लस के एच प्लस के वाई। इस इक्वेशन को देख करके फिर हमने स्टेप 1 को देखा एम जी इज इक्वल टू के एच हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। हमारा जो फाइनल इक्वेशन है डी वी बाई डी टी को डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर लिख दिया, m को नीचे लग गया k बाई एम इंटू वाई। इसे हमने कंपेयर किया हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ से हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू आ गई अपने पास रूट अंडर k बाई एम, और वहाँ से टाइम पीरियड भी आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई के। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइट हमें भी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक डायग्राम है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्प्रिंग है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका रेडियस r है और सिलेंडर है, इसका मास m है। ये क्या है हमारे पास, सिलेंडर, सिलेंडर, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है। अब कहा जा, क्वेश्चन कह रहा है इफ सिलेंडर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इफ सिलेंडर इज slightly displaced, if cylinder is slightly displaced and released find period of its small oscillation, period of its, यह स्मूथ नहीं है, पीरियड ऑफ इट्स स्मॉल ऑसिलेशंस, पीरियड ऑफ इट्स स्मॉल ऑसिलेशंस इफ सिलेंडर नॉट स्लिप ऑन द सरफेस, इफ सिलेंडर नॉट स्लिप on the surface during motion, नॉट स्लिप ड्यूरिंग मोशन। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये एक हमारे पास सिलेंडर है, हमने क्या किया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के से कनेक्टेड है, ये रफ है, इतना रफ सरफेस है, ये इतना है कि इसको प्योर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बोला गया कि अगर हम इस सिलेंडर को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे तो इसमें एसएचएम में ऑसिलेशंस होने लगेगा, तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड, रिलीज फाइंड पीरियड ऑफ इट्स स्मॉल ऑसिलेशन। ये यहाँ पर ये जो सरफेस है वो इसे प्योर रोलिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा है, प्योर रोलिंग यानी v इज इक्वल टू ओमेगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, हम अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो
ये मान लो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब इक्विलिब्रियम से इसे हमने क्या किया, कुछ पॉइंट हमने डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस किया, मान लो कि हमने इसे x से डिस्प्लेस कर दिया। ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसे x डिस्प्लेस किया। जब हम इसे x डिस्प्लेस करेंगे और अब यहाँ पर हम इसे छोड़ दिए, ठीक है, जब छोड़ेंगे तो ये क्या है, ये आगे की तरफ आना चाहेगा, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट होना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसे आगे की तरफ v से खींचेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसे इस डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करना पड़ेगा। और इसका रेडियस जो है वो हमें कितना दे रखा है, r, यह सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इस पोजीशन पर यहाँ पर इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि हमें तो टोटल एनर्जी, और वैसे भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कुछ फोर्सेस हमारे हैं नहीं लिखने के लिए, तो हम कुछ नहीं लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी लिखना है सिस्टम का। चलिए लिख देते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो गया, ET। टोटल एनर्जी कितना हो गया, लिख देंगे हाफ के, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो हमने लिख दिया स्प्रिंग एज ए स्प्रिंग पोटेंशियल इसमें स्टोर हुई है हाफ के x स्क्वायर, स्प्रिंग में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब देखिए ये सिलेंडर आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मास यहाँ गिवन है m, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो एक इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। साथ ही साथ ये क्या हो गया, अब इसमें रोटेशन भी हो रहा है और प्योर रोटेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लिख देते हैं ये हो गया हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। उससे पहले एक लाइन और हम लिखते हैं, अगर ये प्योर रोटेशन हो रहा है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वी। प्योर रोलिंग के केस में, क्योंकि हमें बोला क्या है, नॉट स्लिप, स्लिप नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग। आप लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हम लिखेंगे v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे, अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं स्टेप 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रिमूव करता हूँ, इस क्वेश्चन को हटाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जब टोटल एनर्जी लिख चुके हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर लिखते हैं dt बाय dt इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ के आ गया, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x होगा, और ये क्या आ जाएगा dx बाय dt प्लस यहाँ क्या करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी टी। हाफ एम हो गया, वी स्क्वायर का 2v होगा इंटू डी वी बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1/4 एम इंटू वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2v इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसे हम किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पर देखिए dx बाई डी टी, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इधर देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ 2 से यहाँ पर 2 होगा। ठीक
ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये देखिए dx/dt v होता है, ये v और ये v कैंसल आउट हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा m प्लस m/2 इंटू dv/dt है, ये लिख देंगे d²x/dt² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d²x/dt² प्लस k अपॉन ये क्या हो जाएगा 3m/2, ये 2 ऊपर जाएगा इंटू x इज इक्वल टू 0। तो इसे जब हम इक्वेट करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2k अपॉन 3m, यानी ओमेगा की वैल्यू हो गई √2k अपॉन 3m। जब ओमेगा की वैल्यू आ गई √2k अपॉन 3m, तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारा 2k अपॉन 3m, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो t इज इक्वल टू हो गया 2π√3m अपॉन 2k। ये रहा एक और क्वेश्चन आपका टाइम पीरियड फाइंड करने का था एनर्जी मेथड से। इस तरीके से क्वेश्चंस क्या हैं, सॉल्व होंगे। सेम हमने यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाया। स्टेप 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिस्प्लेस किया। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने इसे क्या किया, यहाँ पर एनर्जी लिखी, टोटल एनर्जी। जब इसे हम डिस्प्लेस किए तो स्प्रिंग में एज अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई 12kx²। यहाँ पर v वेलोसिटी से ये आगे जा रही है, तो इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी आगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 12mv²। साथ ही साथ ये रोटेट करते हुए जा रही है, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई 12i⍵²। और फिर इसको हमने v के फॉर्म में कहीं से डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने 0 से इक्वेट किया, और ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया d²x/dt² प्लस ω²x। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आया, और वहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड की √2k/3m, और फाइनली ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√3m/2k। आपके कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन में चाहे जेई हो, नीट हो, ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिंपल, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दोनों ही मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, तो आपकी मर्जी आप किसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को एज अ होमवर्क देता हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व रहेगा उसका। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक रॉड है जो पॉइंट H पर हिंज्ड है, और इस रॉड का लेंथ क्या है, L है। ठीक है, और इस रॉड का लेंथ L है, और इस रॉड की जो मास है वो M है। यहाँ से इस रॉड पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या है, K है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K है। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, इफ रॉड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इफ रॉड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, then find its time period, angular frequency and time period of the rod. Its angular frequency,
फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये आपका क्वेश्चन है। एल लेंथ है, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के लगा हुआ है, इसे आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। मैं आंसर भी लिख देता हूँ यहाँ पर। जो आंसर आ जाएगा वो आएगा वो शायद जो आंसर आ रहा है इसमें, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा आएगा ओमेगा इज इक्वल टू आएगा रूट अंडर के एल स्क्वायर बाई 2 प्लस mg l बाई 2 के एल स्क्वायर प्लस mg l बाई 2 अपॉन ml स्क्वायर, यहाँ पर 3 ml स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।